बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट। नाजरीन, जैसा कि वजारत दाखिला की जानिब से 2 माह कबल एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया, जिसके मुताबिक ये मरासला जारी किया गया वजारत दाखिला की जानिब से कि इस्लामाबाद ना सिर्फ इस्लामाबाद शहर को महफूज बनाना है, बल्कि इस्लामाबाद के जो रहने वाले बासी हैं उनकी जान व माल को भी महफूज बनाने के लिए ई टैग का इजरा ज़रूरी करार दिया गया। इस दौरान हमने देखा कि क्योंकि ये मरासला 2 माह कबल जारी किया गया था और इसमें 2 दफ़ा तोसी की गई शहरियों की आसानी के लिए। अब इस हवाले से शहरियों ने अभी तक, क्योंकि हमारी जो इतला के मुताबिक इस्लामाबाद की 20 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर शुदा हैं जो इस्लामाबाद नंबर की हैं, लेकिन अभी तक टोटल ऑल ओवर इस्लामाबाद में जो ई टैग का सिलसिला जारी हुआ उसमें अब तक 7 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो पाई हैं। 13 लाख गाड़ियाँ ये बकाया हैं। और रोज़मर्रा की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के वफाकी दारुल खलाफा है। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे ना सिर्फ जुड़वा शहर बल्कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से भी लोग किसी न किसी बुनियाद की वजह से या किसी काम की वजह से इस्लामाबाद में ज़रूर आते हैं। तो ये तमाम इक़दामात हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं। इस पे अब तक किस हद तक अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है या शहरी इस हवाले से शहरियों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शहरियों ने अभी तक इस पे क्यों नहीं अमल दरामद को यकीनी बनाया। हमारे साथ रहिएगा, हम शहरियों से भी बात करेंगे और ज़िम्मेदारान से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा अंकल जी, आप ई टैग लगवाने आए हैं? जी, जी, बिल्कुल ई टैग लगवाने हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का ये इकदाम ठीक नहीं है? मेरे को तो अभी तक ये नहीं समझ आया कि एम टैग लगवा क्यों रही है। मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत का ये कहना था आज से 2 माह कबल हाँ, वजारत दाखिला ने एक मरासला जारी किया जिसके मुताबिक कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी बनाना है, यानी ठीक है, मुकम्मल सिक्योर करना है। यहाँ पे जो रहने वाले जो शहरी हैं, बसने वाले, उनकी जानो माल ताकि महफूज हो सके। ठीक है। उस हवाले से इन्होंने ज़रूरी करार दिया कि एम टैग या ई टैग का होना हर गाड़ी पे ज़रूरी है ताकि गाड़ी मॉनिटर हो सके, लोग कुछ चोरी करके वारदात करके शहर से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, मगर मकसद ये है कि जिस गाड़ी भी जिसके नाम पे है, हाँ, उसके नाम पे आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए ना। ठीक है। तो गाड़ी किसी और के नाम, आइडेंटिटी कार्ड किसी और के नाम हो रहा है तो क्या क्या होगा उसका? तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा? हुँ। नहीं, बेसिक मकसद है गाड़ी को मॉनिटर करना, ना सिर्फ बंदे को। अच्छा, असल चीज़ जो हुकूमत का मकसद है, शहर में जो भी गाड़ी दाखिल होती है उसका डेटा उनके पास जाए, उसकी मॉनिटर कर सकें। अगर शहर में कोई वारदात करके भागने की कोशिश करता है तो वो बज़रिया सिस्टम उसको चेक कर सकें, पकड़ा जा सके बआसानी। ठीक है, फिर तो सही है, हुँ। सेफ्टी है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको अभी तक यानी कि इस बारे में पता ही नहीं था कि ये मुझे तो मकसद पता ही क्या है नहीं, इसका? मुझे तो मकसद का पता ही नहीं हमने इस था। हवाले से वैसे जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात की है आज के दिन कि भाई लोगों को उस तरह अवेयरनेस नहीं दी गई। नहीं दी गई, नहीं दी गई ना, यही हुँ, परेशानी की नहीं दी गई। अब मैं परेशान ये था कि एम टैग तो लगा रहे हैं, मगर मुझे तो मोटरवे वाला ज़हन था हुँ, हुँ। कि मोटर में बैरियर लगा हुआ है, एम टैग लग गया, बैरियर उड़ा। तो यहाँ तो इस्लामाबाद में कहीं भी बैरियर नहीं है। नहीं, ये तो अब एंट्री का तो अभी अभी शुरू हो गया है। अभी हम ना जितने इस्लामाबाद के नाका जाते हैं, यानी दाखिली रास्ते हैं, हाँ, जहाँ से इस्लामाबाद की हदूद शुरू होनी जी, है, जी। वहाँ पे पुलिस खड़ी है, वो बाकायदा लोगों को रोकेगी। 2-3 दिन तो वो ये कह रहे हैं कि हम जो एम टैग नहीं लगा, उसको लगाएँगे, उसके बाद गाड़ी दाखिल नहीं होने मैं देंगे। रावलपिंडी से आया बराए फैज़ाबाद, ठीक तो है, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। किसी ने रोका नहीं, आपको, लेकिन मज़ीद सख्ती हो जाएगी वैसे 1-2 दिन तक। होना चाहिए, अच्छी तो बात इस है। हवाले से क्या शहरियों को मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा अगर सेफ्टी है तो ठीक है, ठीक है। अगर गाड़ी की सेफ्टी है तो ठीक है, होना चाहिए। ना सिर्फ गाड़ी की नहीं, पूरे शहर की सेफ्टी होगी इन्हीं से। हुकूमत का तो ये दावा है कि शहर मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाएगा। चलो वो बेहतर समझते होंगे। इस्लामाबाद जो ना हुकूमत की जानिब से ये अहकामात दिए गए कि शहर को महफूज बनाना है और शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनका जानो माल को महफूज बनाने के लिए एम टैग और ई टैग का इजरा ज़रूरी करार दिया गया। आपने अपनी गाड़ी पे लगवा लिया है? जी सर, लगवा ली और ये काफ़ी अच्छी सहूलत है इस्लामाबाद की तरफ से, इस्लामाबाद अच्छा, एक्साइज़ की तरफ से। आज ही लगवाया आपने एम जी, टैग? अभी-अभी लगवाया है। इतना लेट क्यों लगवाया? 2 महीने से, आपको गाड़ी पता है अभी ना? ली है। अच्छा, गाड़ी अभी ली है। जी, तो आप क्या हुकूमत के इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? जैसे वो कहते हैं हम उसी तरह कर लेते हैं। नहीं, क्या समझते हैं ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की अच्छा जानिब से? फ़ैसला, इससे शहर महफूज हो पाएगा। बिल्कुल। तो शहरियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि अभी तक। आप जल्दी-जल्दी आप भी लगवा लें एम टैग, हमने तो गाड़ी अभी ली है, इस वजह से लेट हो गए। अच्छा भाई, अभी आप आए हैं, एम टैग लगवाने आए जी, हैं? एमटेक लगवाने आए जी। अच्छा, तो इतना लेट क्यों किया? आपको पता है कि 2 भाईजान माह से ये चल रहा है बिल्कुल सिलसिला? चल रहा है, लेकिन जब भी आएँ तो लाइन की कतार मिलती है, फिर हम चले जाते हैं वापसी, दोबारा घर चले जाते हैं। लेकिन 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कल मैं गया हूँ भावनगर, हुँ, वहाँ हुँ। से वापसी पे जब मैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे एंटर हुआ हूँ,
तो मुझे एम टेक वाले सारी लाइन छोड़ के कैश काउंटर वाली लाइन पे आना पड़ा, और वहाँ आने के लिए मेरे से आने से पहले कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ खड़ी थी, और इतनी देर इंतजार करने के बाद मैं कहा कल पहली फुर्सत में एम टेक लगवाना चाहिए, और जो ज़रूरी है। हालांकि हिफाजती। शहरियों की सहूलत के लिए ना जी जी तकरीबन 12 सेंटर कायम किए गए हैं जी जी एम टैग और ई टैग के। जी, इवन जी। के मोटरवे जहाँ शुरू होती है या इखराज है मोटरवे का, वहाँ पे भी ये सहूलत दी गई जी शहरियों जी के लिए। जी जी। तो फिर इतनी कोताही क्यों शहरियों की जानिब से? हालांकि आपको पता है ये जो इकदाम है हुकूमत की जानिब से, ये शहर को महफूज बनाने के लिए, ना सिर्फ शहर महफूज होगा, यहाँ पे बसने वाले जो शहरी हैं उनका जानो माल सब भी महफूज होगा। आपकी बात सही है, लेकिन ये पाकिस्तान को ना काहिली की आदत पड़ी हुई है, अच्छा, कि आदात बिगड़ी हुई आदात है। बिगड़ी हुई हैं, ठीक है ना, और और एकदम नहीं काम नहीं करना। हो जाएगा इंशाल्लाह, सिस्टम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, सख्ती बिल्कुल होगी तो फिर। सख्ती होगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले से ज़्यादा बेहतरी आई है, क्योंकि पहले एक दूसरे को देख के हाँ जी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ 3-3 लाइनें कर दी हैं, उधर भी मुल्तान भी इसी असल तरह, में लाहौर उसकी भी इसी वजह तरह ये है कि डेड लाइन है ना, कल जी, डेड बिल्कुल। लाइन थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, जी तोसी दोबारा की गई 15 दिन की, वो ख़त्म हो गई है। जी आज के बाद फिर उनका यही अहकामात हैं कल से गवर्नमेंट के कि जिसने एम टैग नहीं लगवाया होगा वो जी। शहर में दाखिल नहीं होगी जी गाड़ी। जी जी, बिल्कुल अच्छी चीज़ है जी, तो इस बिल्कुल हवाले लगवाना से चाहिए। आम जो अपने शहरियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप भी लेट हैं। जी जी, हम भी लेट हैं जी। हाँ। बेहतरी यही है कि जी जिस तरह ही आपको फुर्सत मिले तो पहले नंबर पे आप अभी एमटेक भी लगवाएं। फुर्सत मिले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यही है ना, ठीक सबसे है। पहले इंसान कहता है कि पहले ये काम करना, ये काम ज़रूरी लेकिन नहीं है, ये और जब ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, और क्योंकि जब गाड़ी काम- निकालते हैं, जब जाके हम मोटरवे पे जाके खड़े होते हैं, हम देखते हैं एमटेक नहीं है, हम कैश लाइन में लगेंगे, और फिर घंटों का इंतजार करते हैं, हम कहते हैं लगवा ही लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो पहले सहूलत मिली है ना, उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने, शहरियों का खुद ये कहना है कि हमारी आदत बिगड़ चुकी हैं, हम किसी काम में भी जो है ना कोताही को ज़रूर आड़े लेते हैं। लोग डिले टैक्टिक्स खेलते हैं कि किसी तरह बस जान छूटी रहे, कोई काम ना करना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े। जबकि देखा जाए तो ये शहरियों की सहूलत के लिए और शहर को महफूज बनाने के लिए ये इकदाम हुकूमत की जानिब से उठाए गए। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद लोगों से इस पर बात करेंगे। अच्छा सर जी, ये बताएं, आपने एम टैग लगवा लिया अपनी गाड़ी पे? जी अभी लगवाना है। अभी लगवाना है, हाँ। तो इतने डिले क्यों है? बस वो कहीं गया हुआ था, मैं अभी आया हूँ वापस। लेकिन ये 2 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, हुकूमत की जानिब से अहकामात थे कि शहर को ये- ना सिर्फ महफूज बनाना है, शहर में रहने वाले जो आम शहरी हैं वो महफूज होंगे इस इकदाम से। इंशाल्लाह कल लगवाना है। कल लगवाना है। जी जी। आज आपको पता है कल डेड लाइन थी, अच्छा। आज पकड़ दकड़ शुरू है। तमाम इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पे पुलिस खड़ी है, वो कह रहे हैं कि जो एम टैग नहीं होगा, ई टैग नहीं होगा, शहर में गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। इंशाल्लाह हम्म। उम्मीद है कि थोड़ी रिलैक्सेशन दे देंगे, कोई 2-4 अच्छा। दिन और उम्मीद है कि। क्या अपील करना चाहते हैं कि और टाइम दे हुकूमत, तो सही करे इसमें, अभी तो इतना लोगों ने नहीं किया, लेकिन ये है कि टाइम देना चाहिए इनको। और टाइम मजीद देना जी। चाहिए। अभी तो इतनी गाड़ियाँ हैं और हम्म। अभी एक कई अंदाजे के लोगों को- मुताबिक 7 लाख गाड़ियां सिर्फ रजिस्टर कई हो लोगों चुकी को हैं। अभी पता भी नहीं है। अब आस्ते आस्ते होगा, इनको टाइम बढ़ाना इस हवाले से चाहिए। आप क्या समझते हैं, आगाही मुहिम चलानी चाहिए गवर्नमेंट आगाही को? मुहिम चलानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नोटिस में आई है। अच्छा भाई, ये बताएं, अपना नाम पहले बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। ठीक है। अच्छा इस्माइल साहब, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से ये 2 माह कबल ये बताया गया और बार बार बताया गया कि शहर को महफूज बनाना है, उसके लिए एम टैग और ई टैग ज़रूरी लगाना है। तो आप इतना लेट क्यों हुए कि फिर 15 दिन की तोसी की गई, आज फिर आप खड़े हैं लाइन में, मैं देख बस रहा हूँ। लेट इसीलिए हुए कि मौका ही नहीं मिला, बंदा आगे पीछे बिजी रहता है। ठीक है। लेकिन ये काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जैसे आईडी कार्ड बांध रहे हैं हम्म। या बिल घरों के आ रहे हैं, कुछ तरीके से बंदा लेन देन करता है तो उस मतलब हिसाब से- ऑनलाइन फैसिलिटेट हाँ किया जी, जाए। ऑनलाइन हो, अगर फीस जमा हो सकती है तो ये भी मिलना चाहिए यार आवाम को। ठीक है। जी इस तरह तो बहुत आप क्या से- समझते हैं कि ये इनकी तरफ से इनकी नेग्लिजेंसी है या डिले, जो लोग डिले कर रहे हैं आज तक नहीं रजिस्टर करवा सके गाड़ियाँ, उसकी क्या बुनियादी वजह, आगाही मुहिम की कमी है, जी क्या कहते हैं? यही मसला है, इसी वजह से लोग देर है, कोई देहात में है, कोई किधर है, किसी को पता चला है इस काम के बारे में, किसी को नहीं पता चला। लेकिन उस उनका हवाले तो से। ये कहना है, अभी भी हमने बात की हुकूमती जो जिम्मेदार थे उनसे, उनका ये कहना है जी कि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस दी है लोगों को। अवेयरनेस दी है, लेकिन बाज़ बंदों तक नहीं पहुंच सकी है ना, फिर ठीक है। उस हिसाब से अब क्या कह सकते हैं इनको, क्या हम्म। कहें अब मजीद। अच्छा, तो जी। क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से आम शहरी अपने भाइयों को? बस क्या करें? लगवाना चाहिए, अब सार पार गया और क्या करें। अच्छा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड नेम? शुक्र। तनवीर। अच्छा तनवीर भाई, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से तो 2 माह पहले अवेयरनेस दी गई, लोगों को बताया गया बार बार वज़ारत दाखिला की जानिब से कि इस्लामाबाद को महफूज सिटी बनाना है। जी। ना सिर्फ इस्लामाबाद शहर महफूज होगा, यहाँ पे बसने वाले जो शहरी हैं उनकी जानो माल महफूज हो सकेगा। उसके लिए
एम टैग या ई टैग का इजरा ज़रूरी करार दिया गया। सही तो मैं देख रहा हूँ कल डेडलाइन थी जो इसमें तोसी दी गई 15 दिन की फिर लास्ट टाइम, सही और कल तोसी इसमें ख़त्म हो चुकी है, आज डेडलाइन एंड है। एंड तो आपने इतना लेट क्यों किया? सर ये मसला ये है कि हमारी रहायश है पिंडी में, ठीक ये है, लग रहा है इस्लामाबाद में, ऐसे ही ठीक है। है। और दूसरी बात है यार लाइन आपने देखी है हम्म, कि यहाँ आने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे चाहिए आपको, ऐसे तो ही है। वर्किंग डेज में तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मैं पीछे भी आया हूँ, संडे भी आया हूँ, लेकिन यहाँ पे लाइन की लग के फिर वापस चला गया। मतलब आपका कहने का मकसद है कि हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे शहरियों को आसानी हो, पॉइंट ज़्यादा होते हैं, पॉइंट ज़्यादा हो। जैसे पेट्रोल पंप है, ठीक इतना ही है। डाटा यहाँ पे, एक कंप्यूटर रखते हैं, कुछ रखते हैं सॉफ्टवेयर में, साथ साथ पेट्रोल डलवाओ। अच्छा, इस हवाले से हमने भी ये जो जिम्मेदारान है अभी उनसे बात की है कि लोगों को उस तरह अवेयरनेस नहीं मिली, यानी कि एक इंतहाई अहम कदम है ये कि शहर को महफूज बनाना है, उस पर अमल दरामद को यकीनी अच्छा आपकी बनवाना बात है। काट रहा हूँ, मुझे अभी तक इसका मकसद पता नहीं चला कि एम टैग है क्या। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत जी। का ये कहना है, वजारत दाखिला का खुसूसन, जी जी कि दहशतगर्दी जराइम को रोकथाम के लिए एम टैग जरूरी है ताकि इस्लामाबाद में जो भी गाड़ी दाखिल हो वो आसानी उसको मॉनिटर कर सके। सर आपकी बात ठीक है, जो भी इस तरह की वारदात करने आएगा वो हाईवे से नहीं आएगा, अंदर यहाँ पे 50 रास्ते हैं। मैं भी आया हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने रोका तक पूछा तक नहीं, हालांकि मैं आज कह रहा था कि मुझे नाके पे रोकेंगे, कुछ चेक करेंगे, किसी ने पूछा ही नहीं, मैं तो सीधा आके यहाँ पे लाइन में लग गया। आपका और जो आएगा वो इस रास्ते से नहीं आएगा, वो पैदल भी आ सकता है। पैदल नहीं, गाड़ी में अगर आती भी है तो बड़े रास्ते हैं, हम्म, कच्चे में बहुत रास्ते हैं। ठीक है। जो करने आएगा वो गाड़ी पे, एक तो वही बात है कि अपनी गाड़ी पे वो आएगा नहीं, हम्म। कोई ना कोई क्रिमिनल गाड़ी होगी, कोई इस तरह का बाइक पे आएगा, पैदल आ सकता है। अच्छा, आपने बहुत जो रास्ते गाड़ी हैं। की है ना कि गाड़ी अपनी नहीं होगी, इसीलिए गाड़ी की रोकथाम के लिए कि एम टैग के अलावा गाड़ी इंटर ही ना हो सके, हुकूमत का ये कहना है। सर हुकूमत जो कर रही है वो बेहतर कर रही है, लेकिन मैं भी एक छोटी सी बात कहूँगा कि इससे इम्पोर्टेंट अभी बहुत काम है। ठीक है। ये जो कर रहे हैं ये अपने तरीके से ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को जो गुर्बत है ना, बेसिकली उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। लोगों को खाने को होगा ना, वो बंदा 2 किलोमीटर पैदल भी चल लेगा। ठीक है। जिस बंदे को भूख लगी उसको मर्सिडीज में बिठा दो आप, वो तो कहेगा भाई खाने को तो दो पहले मुझे। ठीक है। पेट खाली होगा तो बंदा मर्सिडीज में भी पागल ही होगा। ठीक है। तो इसलिए पहले महंगाई पे फोकस करें, उसके बाद इन चीज़ों पे आइए, लग्जरीज में आ जाता है। ठीक। हर बंदे के पास गाड़ी तो नहीं है। ऐसे ही, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इन साहब का ये कहना था कि हुकूमत को इस हवाले से आगाही मुहिम फराहम करनी चाहिए थी शहरियों को, ताकि शहरियों को अवेयरनेस हो और इसकी अफादियत का पता चले। हमने अभी दौरान प्रोग्राम ये चीज़ देखी कि कई शहरियों ने कहा कि इसका मकसद क्या है, हमें तो यही नहीं पता। तो इस हवाले से ये चीज़ साबित होती है कि हुकूमत ने उस तरह अवेयरनेस नहीं दी शहरियों को कि शहरी मुतनब्बे हो सकें इस चीज़ से कि हमने जो हुकूमत का ये इक़दाम है इस पर अमल करना ही करना है। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम। इब्राहिम, ये बताएं कि आप अभी क्यों लाइन में खड़े हैं? एम टैग लगवाने के लिए खड़े हैं M-Tag। सर। तो आपको पता है ये कब से सिलसिला जारी है? ये जुलाई से चल रहे हैं, इतना मुझे ठीक है। पता है। तो फिर लेट होने की क्या वजह है? लेट होने की वजह घर वालों की तरफ से इजाज़त मिलनी है तो काम करने हैं। अच्छा, तो आपने घर वालों को बताया नहीं कि हुकूमत घर का ये वालों को दावा है कि बताया। शहर को महफूज बनाना है? तो आपके वैसे अपना क्या अपना नजरिया ओपिनियन कि ये है कि opinion बस क्या है? ओपिनियन ये है कि रूल्स फॉलो करने चाहिए। रूल्स फॉलो करेंगे तो ना चलान होगा ना कोई वायलेशन होगी। ऐसे ही अब सर टिंटेड शीट्स है वो नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब एम टैग है वो ज़रूरी है, मोटरवे पे जाना है तो वो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन उसके ये लिए जो फाइन एम भी है। टैग है ना, अभी लगा रहे हैं ना, अभी ये ई लगा रहे टैग, हैं, ई-टैग। इसका बेसिक मकसद ये है कि इस्लामाबाद शहर को महफूज बनाना है। यहाँ पे अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो, आपकी जानो माल को भी महफूज इसी से होगा कि शहर में कोई वारदात नहीं हो पाएगी, 2 नंबर गाड़ियों की रोकथाम हो जाएगी, जराइम का खात्मा हो जाएगा। हुकूमत तो बरमला इस चीज़ का इज़हार कर रही है। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? ये एम टैग लगवाने के एम लिए। टैग, इसका पता है आपको क्यों लगा रही है हुकूमत? ये इस्लामाबाद को सेफ्टी बनाने के लिए, इसके जी। लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत का ये कहना है कि ना सिर्फ शहर महफूज होगा, शहर में रहने वाले बसने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जानो माल भी महफूज हो पाएगा। चलो तो अच्छी आप बात है। डिले क्यों किया आपने इतना?
डिले तो आज ही पता चले इसका। अच्छा, आपको आज पता चला है? पता चला। जबकि हुकूमत ने पहले तो आगाह हो गया था 2-3 महीने पहले, हाँ, सोशल बिल्कुल। मीडिया पे भी पता चल पता गया चल था। गया था। मैं बोला चलो चल जाएगा, नहीं है अच्छा, अभी तो लागू मतलब हो आपने गया। वो पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है कि डिले करी जाओ, नहीं, कोई बात नहीं, क्या पता कल खत्म हो जाए, नहीं, ऐसे ही है ना? इस तरह तो नहीं है, लगाना तो पड़ता है। हाँ। यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं तो फिर तो ये आपको काम- पता है अभी नाकों पे पुलिस खड़ी है, अभी खड़ी। जो इस्लामाबाद में गाड़ी इंटर होगी वो बगैर एम टैग की नहीं होगी, बिल्कुल ये उन्होंने सख्ती से अमल दरामद करवाना है। बिल्कुल। तो इस हवाले से आप बाकी भाइयों को, जिस तरह आपको आज पता चला, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये काम करना चाहिए कि नहीं फौरी तौर पे? फौरी तौर पे करना चाहिए। हमने तो पीछे लाइन लगा दी है सुजुकियों की, पीछे देखिए। अच्छा, आप यकीनन एम टैग के लिए आए हैं लगवाने जी के सर, लिए? इसी के लिए। तो आप तो ज़रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जी जी। तो आपको तो पता होगा बखूबी 2 माह पहले हुकूमत ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया था कि एम टैग और ई टैग शहर को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन सर ये खामखा का इशू है, यहाँ इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से गाड़ियाँ आती हैं, तो सिर्फ इस्लामाबाद की गाड़ियों पे ई टैग लगा के क्या करो? नहीं, ओवरऑल जो इस्लामाबाद के रायशी हैं उनके पास हिंद सिंध जहाँ की भी नहीं, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड गाड़ी होनी चाहिए, किसी भी शहर किसी भी सूबे की हो तो वो लाजमी एम टैग लगवाएगा। लेकिन ये सर इस्लामाबाद में डेली के हिसाब से कोई 1 लाख गाड़ी एंटर होती है, तो उसमें 50% जो है बाहर से आ रही है, यानी कि पूरे मुल्क से आ रही है ऐसे ही है। 50%। ऐसे ही तो यहाँ पर खामखा एक इशू बना दिया जाता है इस्लामाबाद में। हुकूमत का तो ये कहना है कि और शहर यहाँ महफूज पे तभी हो पाएगा कि उसके हम अलावा सर कम से कम अगर 50,000 गाड़ी है ना, तो 1.5 लाख मोटरसाइकिल एंटर हो रहा है, ठीक है। उनका क्या करेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल खामखा है। मतलब ये बहुत जी नाजरीन, जैसा कि इन्होंने भी कहा, इनसे पहले भी एक शहरी ने कहा कि अगर ये गाड़ियों को एम टैग लगा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं या पैदल सवार हैं, पैदल जो लोगों का दाखिला है, वारदात या क्राइम या जुराइम तो वो भी कर सकते हैं, तो उनको कैसे मुमकिन होगा महफूज बनाना शहर को उनके हाथों? तो ये वाकई एक बड़ा अहम सवाल है। हुकूमत को इस जानिब भी तवज्जो मबज़ूल करानी पड़ेगी कि ना सिर्फ गाड़ियाँ, बल्कि जिसने वारदात करनी है ज़रूरी नहीं वो अपनी गाड़ी लेके आए। जिस तरह एक साहब ने कहा कि जो वारदात करेगा वो पागल अपनी गाड़ी लेके आएगा, वो किसी गाड़ी। लेकिन हुकूमत का किसी हद तक ये चीज़ तो वाकई ठीक है कि एम टैग के बगैर या ई टैग के बगैर जो गाड़ी है वो दाखिल नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बड़ा एक अहम सवाल है शहरियों की जानिब से हुकूमत को कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं या पैदल हैं, उनका क्या तरीक़ाकार मुरतब किया जाएगा जिससे शहर की जो हिफाजत है वो यकीनी हो पाएगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि वज़ारत दाखिला के अहकामात थे कि आज से 2 माह कबल कि जो इस्लामाबाद में जितनी भी गाड़ियाँ दाखिल होंगी उनके इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी करार दिया गया कि जो गाड़ियाँ इस्लामाबाद में इंटर होंगी उसको एम टैग या ई टैग का होना ज़रूरी है। इसी हवाले से हमने देखा कि जो 1 जनवरी लास्ट डेट थी, दिसंबर, लेकिन फिर वज़ीर मुमकिन बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से ये अहकाम जारी किए कि लोगों को आसानी के लिए इसको एक्सटेंशन की जाए। वो 15 जो जनवरी थी डेडलाइन थी, आज 16 जनवरी है। इसी वाले से हमारे साथ जो मौजूद हैं एसपी सिक्योरिटी और एसपी डोल्फन अवैस अली ख़ान, इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं सर जी आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब तक जो हमारी इतलात हैं कि इस्लामाबाद की जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो इस्लामाबाद में हैं, मौजूद हैं या नहीं हैं, आउट ऑफ सिटीज़ हैं, वो 20 लाख उनकी तादाद है, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक 7 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो इसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि इतना भी टाइम भी जिस तरह तोसी दी गई बार बार, लेकिन लोगों ने अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया? बस अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए हमने आज से इन्फोर्समेंट शुरू कर दी है। उसमें कलेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया FWO के साथ मिल के हम इसको यकीनी बना रहे हैं, और उसका तरीक़ाकार ये है कि मुख्तलिफ़ एंट्री पॉइंट्स पे ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो रही है और विदाउट एम टैग कोई भी गाड़ी जो है दाखिल नहीं हो सकती है। और जिनका एम टैग लगने वाला है उसके लिए हम साथ साथ बूथ्स बनवा रहे हैं, जिसमें FWO के जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ डिप्यूटेड हैं, और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे लग जाएं, ताकि जिन्होंने एम टैग अभी नहीं लगवाया हुआ वो फौरी तौर पे लगवाएं। इसके बाद जो है एम टैग के बगैर गाड़ी आपके शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है, और जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और थ्रू कलेक्टिव एफर्ट जो है ये तादाद, जैसे आप बता रहे थे कि A to Z ऑल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी, या मैक्सिमम जो है नंबर हम अचीव कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके ताउन से भी जब पब्लिक को ये मैसेज जाएगा और हमारी इन्फोर्समेंट इन प्लेस होगी तो ये फिगर ऊपर भी जाएगा डे टू डे बेसिस पे, और इंशाल्लाह इस पूरी एफर्ट के नतीजे में क्राइम की और सिक्योरिटी की सिचुएशन के अंदर एक लॉन्ग टर्म बेहतरी आएगी। अच्छा, मैं इसी पे आना चाह रहा था, क्योंकि ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से,
ना सिर्फ शहर को महफूज बनाने के लिए, उस पर ज़ाहिर है अगर ये चीज़ें लोग फॉलो करेंगे तो यकीनन जो जुराइम है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी यकीनी होगी। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं शहरियों को? मैसेज सिर्फ यही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, एमटेक की जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं और फॉलो करें SOPs को, हमारे साथ कोऑपरेट करें। इसमें आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी है और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। ओके, बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ इसी वाले से मौजूद हैं। हम देख रहे हैं रोड पे ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के SP हैं बल्कि इसी वाले से जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं वो राजा शुएब, ये हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक ही अच्छा सर, ये बताएं, अभी मैं देख रहा हूँ कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, तमाम लोग स्टेक होल्डर मौजूद हैं यहाँ पे, तो क्या समझते हैं आपके अब तक उस तरह मैं देख रहा हूँ कि 2 महीने की तोसी भी बार बार दी गई लेकिन शहरियों ने उस तरह अमल दरामद नहीं किया इस चीज़ पे। काफ़ी हद तक लोगों ने कंप्लाइंस की है हम्म। SOPs का, लेकिन इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। जिस तरह सर ने बताया है कि हम अभी इन्फोर्स कर रहे हैं। आज से हम हर नाके पे हमारे इस्लामाबाद पुलिस के जवान, साथ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं जो वहाँ पर इन्फोर्स करवा रहे हैं, लाजमी करवा रहे हैं कि आप एमटैग लगाएं। ठीक है। शहरियों को हमारी तरफ से यही पैगाम है, जल्द से जल्द एमटैग लगाएं ताकि आप दुश्वारी से बचें। ठीक है, आपको लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। ठीक है, ये आपकी और हमारी इस्लामाबाद की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने इस दौरान 2-3 प्रोग्राम किए ना जी, इसी जी, वाले से, जी, अवेयरनेस के वाले से, जी, जी। लेकिन मैंने ICTP की तरफ से उस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं देखे। जो हकीकत है कि उस तरह अवेयरनेस नहीं दी कि मीडिया के तवसत से चले टिकट चलवाए गए चैनल पे या प्रोग्राम कुछ हुए, लेकिन शहर में उस तरह बैनर अवेजा नहीं किए गए, यानी आगाही मुहिम जो प्रॉपर चलाई जाती है। क्योंकि हमारा अलमिया तो ये है, हैसियत कौम, हम फौरी तौर पर कोई भी काम हो अपना ज़ाती भी तो उसको कोशिश करते हैं, डिले लिंगर ऑन करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो काफ़ी हद तक एडवर्टाइजमेंट की गई है। ठीक है, इवन इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ फोरम्स यूज़ किए गए हैं, इवन न्यूज़पेपर्स भी यूज़ किए गए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे काफ़ी चलती रही है कैंपेन, तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस है काफ़ी हद तक। ठीक है, लेकिन हम इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इस अवेयरनेस जिस तरह आपने पॉइंट रेज़ किया, हम इसको और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मतलब शहर के जो भी दाखिली रास्ते हैं, बड़े बड़े बैनर, जी 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 जी, साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि जी, लोगों को पता जी, हो जी, कि जी, जी। सख्ती से उस पर अवेजा ये चीज़ की जाए कि दाखिला मना हो जी जाए। जी, इंशाल्लाह वो भी हम अवेजा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि चले इस्लामाबाद की जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनकी तो बात की जाए, लेकिन इस्लामाबाद एक ऐसा सिटी है, जी जी, ज़ाहिर है वफाकी दारुल हुकूमत है, शहर इक़्तिदार है, रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ जुड़वां शहर बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान से लोग किसी न किसी काम के सिलसिले में ज़रूर यहाँ आते हैं। बिल्कुल। उनके लिए क्या प्रोसेस होगा? उनको भी हम रजिस्टर कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक उनके है। पास अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए गाड़ी के। ठीक है, देखें जी, जब भी बंदा लॉन्ग रूट पे जाता है वो लाजमी अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखता है। ऐसे ही ठीक है, वो इंटर होंगे यहाँ पर, उनको हम यहीं फैसिलिटेट कर देंगे, एमटैग यहीं हम उनका इशू कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ठीक सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FWO। कैसे हैं सर जी आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर जी, ये बताएं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, ना सिर्फ शहर को महफूज बनाया जा रहा है बल्कि यहाँ पे बसने वाले, रहने वाले जो शहरी हैं उनका जानो माल भी महफूज होगा। जिस तरह SP साहब से भी बात हुई, इन्होंने भी यही कहा कि क्राइम में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि लोग ये डिले टैक्टिक्स को खेल रहे हैं? आज तक उस तरह हम देख रहे हैं 2 माह हो चुके हैं और शहरियों की अपनी हिफाजत है इसमें, लेकिन उस तरह अमल दरामद हम देख रहे हैं शहरियों की जानिब से तावन नहीं है। नहीं, अभी आप देखें अगर हमारे सारे सेंटर्स पे एक लॉन्ग क्यू लगी हुई है, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं और वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हमारे पास एक नंबर है जिस पे कस्टमर अपना टैग रजिस्टर करवा रहे हैं, मतलब वो एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। हम वो सारे सेंटर्स पे उसे देख रहे हैं, उसे मोनीटर कर रहे हैं। तो एमटैग सेंटर पे रश है और बस यही सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना एमटैग जो है वो टाइमली अपना रजिस्टर करवाएं, क्योंकि हमने आप ही के लिए बहुत कम टाइम में पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं, हर जगह पे सिस्टम्स इंक्रीज़ कर दिए, अपने रिसोर्स जो है वो बढ़ा दिए हैं ताकि जो हमारा शहरी है और जो हमारी आवाम है वो फैसिलिटेट हो। और हमारी ये फैसिलिटी सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है, ये फैसिलिटी हमने पूरे पाकिस्तान में दी हुई है। हमारे पूरे पाकिस्तान में मोटर बेस पे डिफरेंट लोकेशंस पे जो एमटैग सेंटर है वो अवेलेबल है। वही एमटैग बेसिकली यूज़ हो रहा है मोटर वे पे भी और वही एमटैग आपका यूज़ हो रहा है इस्लामाबाद ये में। बड़ा अच्छा जो रेज़ किया आपने पॉइंट, क्योंकि मैंने कल खुद कचनार पार्क में मैं मौजूद था, वहाँ पे एक मैं देख रहा लोग बहस कर रहे थे। वो आपका जो अमला उनको बार बार इस चीज़ पे बता रहा था कि यार ये एमटैग लगा हुआ है, आपका शो कर रहा है, तो आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये शहरियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आया एमटैग जिनकी गाड़ियों पे है उनको ज़रूरत नहीं है ई टैग? एग्जैक्टली, अगर आपका ऑलरेडी एमटैग रजिस्टर्ड है तो आप फिर एमटैग ना लगवाएं, क्योंकि आपका ऑलरेडी एमटैग है और वही एमटैग जो मोटर वे पे यूज़ हो रहा है वो सेम आपका इधर यूज़ हो रहा है इस्लामाबाद में।
यानी नए ई टैग की जरूरत नहीं, है। ई टैग की ज़रूरत नहीं, आपका एम टैग का होना ज़रूरी है। सेम लाइक वो हाँ, जो मोटरवे पे है वही एम टैग आपका यहाँ पर ज़रूरी है। तो अगर आप पाकिस्तान में कहीं पर किसी मोटरवे पे भी लगाते हैं तो वो एम टैग आपको इस्लामाबाद की एंट्री के लिए फिजिबल है। इस हवाले से क्या मैसेज, फाइनल मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि डेडलाइन कल तक ख़त्म हो चुकी है लोगों बस यही फाइनल मैसेज है कि एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें और हमारे एम टैग सेंटर पर विज़िट करें। कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, 1313 हमारी हेल्पलाइन है जो कि 24/7 ऑपरेशनल है वन नेटवर्क की, ठीक है। वन नेटवर्क 24/7 वो अपनी एम टैग की जो हेल्पलाइन है उसे ऑपरेशनल रखी हुई है उन्होंने। तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या एम टैग सेंटर की लोकेशन चाहिए हो तो 1313 पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इन सब लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ इदारों से हैं, FW है, लोकल अगर हम बात करें को मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ थे, उसके अलावा SP जो सिक्योरिटी थे वो हमारे साथ थे। इन सब का यही कहना है कि ये जो तमाम प्रैक्टिस का मकसद बेसिक ये है जिससे ना सिर्फ शहर महफूज होगा, शहर में बसने वाले जो शहरी हैं उनकी जानो माल वो भी जो ना महफूज हो सकेगा। इसलिए शहरियों को चाहिए कि जो हुकूमत ने इनिशिएटिव दिया है आप लोगों की सहूलत के लिए, आपके जानो माल को महफूज करने के लिए, तो उस पर अमल दरामद को एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ज़रूरी बनाएं। जो हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया इसमें ये चीज़ तो साबित हुई कि कई लोगों को अभी तक इस बारे में पता ही नहीं है कि ये एम टैग और ई टैग का मकसद क्या है। हुकूमत की जानिब से ये जो मरासला अरसाल किया गया या हुकूमत की जानिब से बार बार इस बारे में बताया गया कि एम टैग और ई टैग का इजरा ज़रूरी करार दिया गया, लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आई कि लोगों को उस तरह अवेयरनेस नहीं है। ये एक लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत की नेगलिजेंसी है कि अभी तक 2 माह हो चुके तो यहाँ पे रहने वाले शहरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, रोज़ाना उनकी पब्लिक डीलिंग होती है, अगर उन लोगों को नहीं पता तो एक आम शहरी अगर वो टीवी को नहीं देख पा रहा या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसको कैसे पता चलेगा। इस हवाले से हमने हुकूमती जो नुमाइंदे थे उनसे बात की, उनको हमने ये बताया कि शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर बड़े बड़े बैनर आवेज़ा किए जाएँ, साइन बोर्ड लगाए जाएँ जिस पे इस चीज़ से लोगों को आगाही दी जाए कि लोगों ने इस चीज़ को यकीनी बनाना है, ना सिर्फ शहर को महफूज बनाना है बल्कि ख़ुद और अपने माल और जान को भी महफूज बनाना है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से ये जो इक़दाम शहरियों को महफूज बनाने के लिए किया जा रहा है इस पर अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।